जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है ना। कभी उछालती है, कभी परेशान करती है और कभी कभी एक नहीं दो दो बाप दे देती है। अरे अरे, बॉलीवुड ड्रामा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपनी जिंदगी के दो सबसे जरूरी लोगों की, मेरे अपने पिताजी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिताजी, जिन्हें मैं प्यार से अपना रिच डैड बुलाता हूं। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे, ईमानदारी, मेहनत और लगन की एग्जाम्पल। उनका मानना था पढ़ाई लिखाई में ही असली ताकत है, और उन्होंने मुझ में भी ये बात बिठाई कि एक पक्की नौकरी और नियमित कमाई बहुत जरूरी है। वहीं मेरे दोस्त के पिताजी बिजनेसमैन थे, रिस्क लेने वाले, सच्चे एंटरप्रेन्योर। उन्होंने मुझे निवेश की दुनिया, कंपाउंडिंग का जादू और आर्थिक आजादी का महत्व समझाया। बड़ा होते हुए मैं इन दोनों अलग अलग सोच के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ सुरक्षा और स्थिरता की सीख, तो दूसरी तरफ धन कमाने और आर्थिक आजादी का जोर। ये ऐसा था जैसे एक ही मंजिल के लिए दो अलग अलग नक्शे हों और दोनों ही अलग अलग रास्तों का वादा कर रहे हों। मेरे पिताजी, जो एक शिक्षक थे, ज्ञान की शक्ति में विश्वास रखते थे। अच्छे ग्रेड, कॉलेज की डिग्री और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी के महत्व पर उनका बहुत जोर था। वो अक्सर कहते थे, बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, बड़ा आदमी बनोगे। उनके लिए सफलता का मतलब था इज्जत, स्थिरता और सम्मान से भरी जिंदगी। मेरे रिच डैड, जो एक उद्यमी थे, उनका नजरिया अलग था। उनका मानना था कि औपचारिक शिक्षा भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन असली ताकत तो वित्तीय शिक्षा में है। वो कहते थे, कपिल, पैसा बोलता है। उन्होंने मुझे संपत्ति और देनदारियों के बारे में बताया, पैसे को अपने लिए काम करने के बारे में, न कि खुद पैसे के लिए काम करने के बारे में। उनके जीने का तरीका एकदम अलग था। एक सुरक्षा और स्थिरता को सबसे ऊपर रखता था, तो दूसरा जोखिम और उससे मिलने वाले बड़े इनाम पर भरोसा करता था। और मैं बीच में फंसा हुआ, मुझे चुनना था कि किस रास्ते पर जाना है। मेरे पिताजी का मानना था कि अपनी औकात में रहना चाहिए, मेहनत से कमाई करनी चाहिए और कर्ज से दूर रहना चाहिए। उन्होंने मुझे मेहनत की कमाई की कीमत और संतोष का महत्व सिखाया। ज्यादा लालच बुरी बला है, वो चेतावनी देते थे। लालच एक खतरनाक चीज है। मेरे रिच डैड का पैसों को लेकर एक अलग ही नजरिया था। वो इसे एक औजार मानते थे, एक शक्तिशाली साधन जो धन बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उनका मानना था कि सोच समझकर जोखिम लेना चाहिए, समझदारी से निवेश करना चाहिए और संपत्ति बनाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करना चाहिए। पैसे को लेकर इन विपरीत विचारों ने वित्त के बारे में मेरी शुरुआती समझ को आकार दिया। एक ने मुझे वित्तीय अनुशासन का महत्व सिखाया, तो दूसरे ने मुझे धन सृजन की संभावनाओं से अवगत कराया। मेरे पिताजी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की ही देन थे। उनका मानना था कि अच्छी शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने, अच्छे ग्रेड हासिल करने और एक सम्मानजनक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटा, वो कहते थे, शिक्षा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे रिच डैड, जो खुद अपने दम पर उद्यमी बने थे, उनका नजरिया अलग था। उनका मानना था कि औपचारिक शिक्षा भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन असल दुनिया में असली मायने तो व्यावहारिक समझ और वित्तीय साक्षरता के हैं। उन्होंने मुझे व्यापार, निवेश और पैसा कमाने की कला के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। वो अक्सर कहते थे, स्कूल आपको पैसे के लिए काम करना सिखाता है, लेकिन यह आपको यह नहीं सिखाता कि पैसे को अपने लिए कैसे काम कराया जाए। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इससे मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा का एक बिल्कुल ही अलग रूप भी है, जो स्कूलों और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता। एक नौजवान के रूप में मैं दो विपरीत रास्तों के बीच खड़ा था। मेरे पिताजी का रास्ता सुरक्षा, स्थिरता और समाज का सम्मान देने का वादा करता था। दूसरी ओर
मेरे रिच डैड का रास्ता जोखिम और अनिश्चितता से भरा था, लेकिन साथ ही इसमें बड़े पुरस्कारों की संभावना भी थी। यह फैसला आसान नहीं था। मैं अपने पिताजी का बहुत सम्मान करता था और उनकी राय को महत्व देता था, लेकिन रिच डैड के सिद्धांतों में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींचता था। यह वित्तीय स्वतंत्रता का आकर्षण था, अपने भाग्य का खुद निर्माता बनने का विचार था, जिसने मुझे अपनी ओर खींचा। मुझे अपना पहला निवेश आज भी याद है। मैं अभी कॉलेज में ही था और मैंने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदने का फैसला किया, जिसकी सिफारिश मेरे रिच डैड ने की थी। मेरे पिताजी हमेशा की तरह थोड़े चिंतित थे। बेटा, उन्होंने आशंका जताई, शेयर बाजार जुआ है, तुम अपना सारा पैसा गंवा सकते हो। लेकिन मैं आश्वस्त था। मुझे अपने रिच डैड के फैसले पर भरोसा था और मैं कंपनी की क्षमता पर विश्वास करता था। मैंने अपना पैसा लगाया और कुछ समय के लिए तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। शेयर की कीमत चढ़ रही थी और मैं अच्छा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन फिर बाजार गिर गया, शेयर की कीमत घट गई और मैंने अपना लगभग सारा निवेश गंवा दिया। मेरे पिताजी, जो हमेशा व्यावहारिकता पर यकीन रखते थे, उन्होंने मुझे सांत्वना दी। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था, शेयर बाजार सबके लिए नहीं है। बेहतर है कि इसे सुरक्षित खेला जाए और फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया जाए। लेकिन मेरे रिच डैड ने इसे सीखने के मौके के रूप में देखा। उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया कि निवेश करना भी किसी भी अन्य कौशल की तरह है। इसके लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझे बाजार के उतार चढ़ाव, जोखिम प्रबंधन और विविधीकरण के महत्व के बारे में सिखाया। वह अनुभव हालांकि कष्टदायक था, लेकिन अमूल्य था। इसने मुझे वित्तीय साक्षरता के महत्व, इसमें शामिल जोखिमों को समझने की आवश्यकता और विशेषज्ञों की सलाह लेने के महत्व के बारे में सिखाया। इतने सालों में मैंने अपने दोनों पिताओं से सीखना जारी रखा। मैंने अपने पिताजी के ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को आत्मसात किया। लेकिन मैंने अपने रिच डैड की एंटरप्रेन्योरियल भावना और वित्तीय स्वतंत्रता के प्रति उनके जुनून को भी अपनाया। मैंने सोच समझकर जोखिम उठाए, खुद के काम शुरू किए और अपनी गलतियों से सीखा। यह हमेशा आसान नहीं था। असफलताएं मिली, निराशाएं हुई और संदेह के क्षण भी आए। लेकिन मैंने दृढ़ता दिखाई। खुद कुछ बनाने की इच्छा, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की चाहत ने मुझे प्रेरित किया। आज जब मैं अपने सफर को देखता हूं, तो मैं अपने दोनों पिताओं के विपरीत दृष्टिकोणों के लिए आभारी हूं। एक ने मुझे सुरक्षा और स्थिरता का महत्व सिखाया, जबकि दूसरे ने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता का रास्ता दिखाया। वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता और संपत्ति बनाने पर जोर देने वाले रिच डैड के सिद्धांतों का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने मुझे अपने वित्त का नियंत्रण लेने, अपने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार दिया है। तो यह अपरंपरागत सोच रखने वालों, जोखिम लेने वालों, उन सपने देखने वालों के लिए है जो बने बनाए नियमों को चुनौती देने का साहस करते हैं। यह दुनिया के सभी रिच डैड्स को समर्पित है, जो हमें सिखाते हैं कि असली धन यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी स्वतंत्रता हासिल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ते में मिले अमूल्य सबक, वो सबक जो हमें आकार देते हैं, हमें ढालते हैं और अंततः हमें आजाद करते हैं।